आज हम बेसिकली ये जो ग्लोबल विंड सिस्टम है, जो हमारा हमारा जो अर्थ है, इसमें विंड का कैसे कैसे फ्लो हो रहा है उसके बारे में आज समझेंगे। ये देख रहे हैं, ये किस तरह से फ्लो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस सब के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फेरल का नियम है, फेरल्स लॉ जो है, फेरल्स लॉ बेसिकली बताता क्या है। ये जो हमारा इक्वेटर 0 डिग्री वाला इक्वेटर रीजन है, इससे ऊपर ये वाला रीजन को नाम दिया गया नॉर्थ हेमीस्फीयर, नॉर्थ हेमीस्फीयर। और इससे नीचे वाला कौन सा हो गया, साउथ हेमीस्फीयर। अब देखिए, अगर हम नॉर्थ हेमीस्फीयर में जाएंगे, तो यहाँ का जो विंड का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विंड, विंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से देखेंगे, ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन के राइट घूम जाएंगे, ओरिजिन के राइट घूम जाएंगे। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम राइट घूम जाएंगे। मान के चलिए कि यहाँ से विंड का ओरिजिन है और वहां पे जाके राइट घूमिए, अपना राइट नहीं, ओरिजिन से, ओरिजिन से देख के, और ये मुंडी मानिए अपना, इस तरफ घूम के अपना राइट देखिए, तो ऐसा बनेगा। तो क्या हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट शिफ्ट। ये फेरल का लॉ है। ये बेसिकली अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ का जो रोटेशन है, इस कारण से होता है। इसको बोलते हैं कोरियोलिस, कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स। इसी के कारण विंड का जो है शिपमेंट हो जाता है, जाना चाहिए साथ सीधे, लेकिन अर्थ के रोटेशन के क्या हो जा रहा है, राइट। अब देखिए साउथ हेमिस्फीयर में, ये देखिए साउथ हेमिस्फीयर में ये ओरिजिन है, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। देखिए अपना लेफ्ट देखिए, यहाँ पे मुंडी रखिए, यहाँ पे ये पूरा अपना पोर्शन रखिए बॉडी का, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड को घुमाइएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओरिजिन है, ये मुंडी रखिए, ये अपना बॉडी पोर्शन रखिए, तो राइट लेफ्ट हम लेफ्ट घूमिएगा तो इस तरह से बनेगा। तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। इसी का यूज करके हम आज विंड का जो फ्लो हो रहा है ग्लोबली, वो हम समझेंगे। अब देखिए, ये हमारा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री इक्वेटर, हिंदी में भूमध्य, भूमध्य रेखा। फिर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हिंदी में उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर नीचे साउथ में भी होगा, एक मिनट रुकिए, नीचे साउथ में भी 30 डिग्री पे जाइएगा तो ये भी बनेगा सब ट्रॉपिकल। देखिए यहाँ भी सब ट्रॉपिकल है, यहाँ भी सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, यहाँ भी सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय। फिर हम जाएंगे 60 डिग्री पे, तो एवरेज लेके 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री, इसको बोलेंगे सब पोलर, हिंदी में उप ध्रुव, उप ध्रुव। यहाँ पे आइएगा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे तो इसको बोलेंगे सब पोलर, जो ऊपर है वही नीचे, उप ध्रुव। फिर ये 90 डिग्री पे आइएगा तो इसको बोलेंगे पोलर, ध्रुवीय, ध्रुवीय क्षेत्र। ये 90 वाले 90 डिग्री पे पोलर। अब देखिए, इक्वेटर पे क्या बन रहा था, लो प्रेशर, लो प्रेशर। इससे पहले लेक्चर में हम देख लिए थे कि इक्वेटर पे लो प्रेशर क्यों बन रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो हीट के कारण यहाँ से एयर का क्या हो रहा है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर। सब ट्रॉपिकल वाले रीजन 30 डिग्री पे क्या बोल रहा था, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। नीचे भी सब ट्रॉपिकल वाले पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। देखिए, अब सब पोलर पे लो प्रेशर फिर से बनने लगा था, लो प्रेशर बनने लगा था, लो प्रेशर बनने लगा था। और पोलर वाले रीजन में क्या हो रहा था, हाई प्रेशर। ये कल हम पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से, तो इसको अगर आपको नहीं पता है तो कल वाला लेक्चर देखिएगा।
सब पोलर पे क्या बना था, लो प्रेशर, और ऊपर में हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो बेसिकली होता क्या है, एयर का जो मूवमेंट है, एयर या विंड इसको बोलिए, विंड का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर, इस रीजन में, ये इस रीजन में, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन अभी हम फेरल फेरल लॉ क्या पढ़े थे कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो राइट शिफ्ट होंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अगर लेफ्ट, अगर साउथ हेमिस्फीयर है तो लेफ्ट शिफ्ट होंगे। देखिए ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला ये रीजन देखिए, ये रीजन हमारा कौन सा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो इसमें हम यहाँ, ये ओरिजिन है, यहाँ से राइट शिफ्ट हुई, ऐसा बनेगा, ऐसे जाएगा विंड। अब नीचे देखिए, यहाँ से क्या कीजिए, ये ओरिजिन लीजिए, नीचे साउथ है, ये साउथ में क्या होगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट जाइए, लेफ्ट घूमिए, तो ये ऐसे शिफ्टमेंट होगा, ये ऐसे विंड का। अब देखिए ये हमारा कौन सा एरिया है, लो प्रेशर, ये लो प्रेशर वाला रीजन है। देखिए ये जो, देखिए अब एक चीज क्या गौर करने की है, विंड का डायरेक्शन देखिए ऐसे हो रहा है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, तो देखिए विंड का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, तो यानी कि वेस्ट से होकर ईस्ट की ओर जा रहा है, सॉरी सॉरी, ईस्ट से होके, ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट से होके वेस्ट की ओर जा रहा है। तो जहां विंड का ओरिजिन है वहीं से उसका नेमिंग होगा, तो इस विंड को हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज विंड, पूर्वा पवन, या इसका और एक दूसरा नाम है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, हिंदी में व्यापारिक, व्यापारिक पवन। अभी केवल हम यहां से यहां तक देख रहे हैं, आगे नहीं घूमिएगा। अब देखिए ये जो बाउंड्री बना रहा है, ये जो बाउंड्री बना रहा है, ये विंड देखिए आ रहा है दोनों साइड से, यहाँ से भी विंड आ रहा है, यहाँ से भी विंड आ रहा है, तो यहाँ कौन सा रीजन बना रहा है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस बाउंड्री बना रहा है, कहाँ पे, इक्वेटर पे, जहाँ पे लो प्रेशर है वहां पे कन्वर्जेंस बाउंड्री बना रहा है। अब तीसरा देखिए, इक्वेटर पे हो गया, कन्वर्जेंस बाउंड्री बना रहा है। अब ये जो है, ये कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर, सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर मूवमेंट हो रहा है। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन देखिए, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, देखिए एक डायरेक्शन ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो इसको ये लिख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड है, जो ईस्टर्ली विंड है, वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट इसका डायरेक्शन है। फिर अब यहाँ पे जाइए, यहाँ ये डायरेक्शन बना रहा है इस हेमिस्फीयर में, ये साउथ हेमिस्फीयर में, तो इसको बोल सकते हैं साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, अगर साउथ हेमिस्फीयर में है क्या लिख सकते हैं, साउथ ईस्ट से नॉर्थ
सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए ये कन्वर्जेंस बाउंड्री बना रहा है एयर का, यहाँ पे जो अपलिफ्ट हो रहा है, ये इक्वेटर वाला रीजन में क्या हो जाएगा, रेनफॉल ज्यादा होगा। और ये जो सेल था, इस सेल का नाम क्या था, हार्डले सेल। तो ट्रेड विंड या ईस्टर्ली विंड से हार्डले सेल, हार्डले सेल याद रखिएगा, हार्डले सेल। अब यहाँ पे आइए, इस डायग्राम को देखिए, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये कौन सा था, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर। अब देखिए विंड का डायरेक्शन देखिए, विंड का डायरेक्शन देखिए, विंड का डायरेक्शन देखिए, इसी तरह का विंड का डायरेक्शन हो रहा है, विंड का डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट इसको क्लीन अप करने दीजिए। अफ्रीका का ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट पोर्शन देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड यहाँ पे जा रहा है, तो ये जो ओशियन है, ओशियन क्या करेगा, हीट अप होके विंड के फॉर्म में यहाँ पे, यहाँ इसके ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। जब विंड इधर फ्लो होगा तो यहाँ इसके ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन जब होगा तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होगा, इस रीजन में क्या होगा, बारिश ज्यादा होगा। और इसके इधर देखिए, यहाँ से विंड होके चला जा रहा है, तो इस रीजन में, ये जो कोस्टल वाला रीजन है, यहाँ पे नो रेनफॉल वाला कंडीशन होगा, नो रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल। यहाँ पे ड्राई का सिचुएशन होगा, यहाँ पे मॉइस्चर मॉइस्चर रहेगा। ये बीच वाला रीजन में ये मीडिएटर का काम करेगा, मीडिएटर का, कभी बारिश हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो कोस्टल वाला रीजन है, इस रीजन में बारिश होते रहेगा, हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। ऐसे वाले ये जो कोस्टल वाला एरिया है, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं ऑन शोर, इसको क्या बोलेंगे, ऑन शोर। और इस वाले को जहाँ पे ड्राई कंडीशन है, नो रेनफॉल है, ये भी कोस्टल ही है, इसको बोलेंगे ऑफ शोर, ऑन शोर ऑफ शोर याद रखिएगा। ऐसा ही कंडीशन इस, देखिए ये जो साउथ अमेरिका है, ये जो साउथ अमेरिका है, इस रीजन में भी जो ईस्टर्ली विंड है, इसका इम्पैक्ट डालेगा। ये जो रीजन है, ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे तो ज्यादा रेनफॉल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, हैवी रेनफॉल होगा। फिर इस एरिया में जाइएगा, इस एरिया में ये यहाँ तक लीजिए, 30 डिग्री वाले तक लीजिए, ये एरिया और ये एरिया लीजिए, इतना एरिया, इसमें भी इतना एरिया लीजिए, तो यहाँ पे रेनफॉल होगा। इसको भी ऑन शोर वाला एरिया बोल सकते हैं, ऑन शोर। इसको क्या बोलेंगे, ऑफ शोर। तो जहां जहां ये जो कोस्टल वाला एरिया बनेगा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब आगे देखिए, आगे ये इक्वेटर, ये 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल, ये 60 डिग्री सब पोलर, फिर ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल, फिर 60 डिग्री सब पोलर, फिर 90 डिग्री पोलर। अब देखिए यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था, ऐसे याद रखिए, लो के बाद क्या होगा, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। इसका रीजन हम जान चुके थे इससे पहले लेक्चर में, अभी याद करने का बेसिक पैटर्न जानिए। अल्टरनेट चलिए, अब देखिए इस रीजन में ऐसे विंड का फ्लो हो रहा था, ये हम देख लिए। अब दूसरे रीजन में चलिए, इस रीजन में ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। फिर इक्वेटर पे क्या हो रहा था, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, लो प्रेशर। विंड का फ्लो क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड का फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा। ये हो गया विंड का फ्लो, ये हो गया
विंड का फ्लो। अब ऊपर में राइट शिफ्ट हुई है, तो ऊपर में राइट शिफ्ट होइएगा तो कैसे होगा, ऐसे जाएगा। तो ये विंड का पैटर्न बन गया। ये क्या हो गया, विंड का पैटर्न बन गया। अब निचले वाले में देखिए, निचले वाले में लेफ्ट शिफ्ट हुई है। लेफ्ट शिफ्ट जब होइएगा केरल के लॉ के हिसाब से तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये 30 डिग्री वाले जो सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे कौन सा बाउंड्री बना रहा है, यहाँ पे बाउंड्री बना रहा है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस बाउंड्री। क्योंकि एयर जो है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे एयर का क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। और ये वाला रीजन कौन सा है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पहले भी जाने थे कि हाई प्रेशर वाले रीजन वो है डाइवर्जेंस का रीजन। यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, नहीं होगा, तो लिख सकते नो रेनफॉल। ये सब पहले जान चुके हैं। अब नया क्या है, तो नया ये है कि ये जो विंड का डायरेक्शन है, ये देखिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो इस विंड को क्या नाम देंगे, इस विंड को नाम देंगे वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज विंड। वेस्टर्लीज विंड मतलब पश्चिमी पवन, हिंदी में क्या बोलेंगे, पछुआ पवन, पछुआ पवन। ये जो है डाइवर्जेंस वाला रीजन हो गया। अब ये बताइए, ये जो सेल था ये कौन सा सेल था, ये कौन सा सेल था, इस वाले पे आइए, कौन सा सेल था। तो हम फेरल, फेरल सेल पढ़े थे यहाँ पे, फेरल सेल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फेरल सेल, फेरल सेल, फेरल सेल। अब देखिए ये जो है, ये कौन सा रीजन है, ये था सब पोलर, सब पोलर। तो इसको लिख सकते कि ये जो विंड का फ्लो है सब ट्रॉपिकल से कहा जा रहा है, सब पोलर वाला रीजन में। ये आप डायग्राम देख के याद कीजिए, ऐसे नहीं याद होगा, डायग्राम को समझिए फिर इसको देखिए। फेरल सेल हो गया, सब ट्रॉपिकल से सब पोलर हो गया। ये जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री वाला रीजन बना रहा है। अब आइए 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये लो प्रेशर था, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। अब देखिए विंड का डायरेक्शन देखिए, ये वेस्टर्लीज विंड था, देखिए यहाँ पे भी लिखा है वेस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज विंड। अब एक बात यहाँ पे क्या गौर करने की है, देखिए ऊपर नॉर्थ वाला रीजन देखिए और यहाँ पे साउथ वाला रीजन देखिए। तो आप ये चीज देखिएगा कि ऊपर कॉन्टिनेंट वाला पार्ट बहुत है, यहाँ से यहाँ पूरा कॉन्टिनेंट, ये वाला पूरा पोर्शन कॉन्टिनेंट, लेकिन नीचे कॉन्टिनेंट नहीं है, ये देख रहे हैं पूरा खाली है। तो विंड का जो फ्लो है साउथ में बहुत ज्यादा स्पीड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओशियन है, कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारा ऑब्स्ट्रकल है जो बाधा डालेगा विंड का फ्लो में। हाइट पे जाएगा तो फिर इसको डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा, लेकिन ये क्या होगा, एक सीक्वेंस में एक अपने पैटर्न से फ्लो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्या अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे 40 डिग्री साउथ में जाइएगा, 50 डिग्री साउथ में जाइएगा, या 60 डिग्री साउथ में जाइएगा, तो इसका अलग अलग नेमिंग किया गया है। जैसे 40 डिग्री साउथ में जाइएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, रोलिंग फोर्टीज, रोलिंग फोर्टीज। हिंदी में इसको बोलेंगे गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको 50 डिग्री वाले, 50 डिग्री साउथ में इसको बोलेंगे फ्यूरियस, फ्यूरियस फिफ्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज। हिंदी में प्रचंड पाचासा। इसी तरह 60 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, श्रीकिंग, श्रीकिंग 60, हिंदी में चीखता साठा। तो बेसिकली जो विंड है ना,
ये बहुत रफ्तार से चलता है, यहाँ पे विंड का फ्लो बहुत फास्ट चलता है, इसलिए अलग अलग जो साउथ में है 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री उसका अलग अलग नेमिंग किया गया है। तो ये नॉर्थ का नेमिंग नहीं है, ये केवल साउथ का नेमिंग है। नॉर्थ में कोई सीक्वेंस पैटर्न नहीं है, इसलिए नॉर्थ का नेमिंग नहीं है, लेकिन साउथ में इसका नेमिंग किया गया। तो याद रखिएगा ये जो रोरिंग 40 है ये साउथ में ही होगा, नॉर्थ में नहीं। फ्यूरियस 50 है ये साउथ में ही होगा। ये जो श्रीकिंग 60 है ये साउथ में ही होगा, और साउथ में कहाँ होगा, 30 से 60 डिग्री वेस्टर्ली वाला विंड होगा। अब हमारा ये इक्वेटर 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। अब देखिए ये कौन सा रीजन था, पोलर ध्रुवीय वाला। ये कौन सा था, सब पोलर, सब पोलर। ये सब ट्रॉपिकल, ये इक्वेटर वाला रीजन, ये सब ट्रॉपिकल, ये सब पोलर, ये पोलर। अब विंड यहाँ पे कौन सा था, लो प्रेशर वाला इक्वेटर पे, याद कीजिए। ये कौन सा होगा, अल्टरनेट चलिए, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। यहाँ पे कौन सा विंड होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। अब सब पोलर पे कौन सा होगा, लो प्रेशर, अल्टरनेट चलिए। यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर। अब देखिए ये वाला हम पढ़ लिए थे, ये वाला पढ़ लिए थे। अब इस रीजन में आइए, इस रीजन में आइए, इसको क्या बोले थे, पोलर सेल। यहाँ पे फेरल सेल, यहाँ पे हार्डले सेल। अब इस डायरेक्शन में विंड का फ्लो कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ऊपर ओरिजिन से कैसे घूमना है, राइट, तो ये वाला पैटर्न बनेगा, ओरिजिन से ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या कैसे घूमना है, लेफ्ट, ये वाला पैटर्न बनेगा। देखिए ये उल्टा हो गया, हमको कहाँ घूमना था, लेफ्ट, लेफ्ट घूमना था। कैसे होगा, एक मिनट, ये हमारा लो प्रेशर, देखिए कहाँ घूमेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अपना डायरेक्शन मैच कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत हो सकता है। देखिए हमसे भी अभी गलती कैसे हो गया, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लेफ्ट घूमना है, यहाँ पे लेफ्ट घूमना है, यहाँ पे राइट घूमना था नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब देखिए ये इसको पोलर सेल समझ गए। अब इस वाले को क्या बोलेंगे, पोलर स्टर्लिज विंड। पोलर क्योंकि देखिए ईस्ट से होके वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से होके वेस्ट जा रहा है, और ये कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है, तो पोलर से सब पोलर रीजन, सब पोलर रीजन। और ये जो है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हाई प्रेशर है, और 60 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर। डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन पहला वाला ये है और दूसरा वाला डायरेक्शन ये है। तो आप डायरेक्शन का नेमिंग कर लीजिए खुद से और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बस पोलर वाला रीजन इतना ही समझना है। आगे इससे जो ऊपर जाइएगा ये हमारा 60 डिग्री है, और ये मान लीजिए 90 डिग्री, यही रीजन है पोलर वाला। ये बेसिकली यहाँ पे आइसी आइस है, आर्टिक अंटार्कटिक ऐसा रीजन है जो बहुत ज्यादा आइस वाला पार्ट है। अब देखिए इस वाले में देखिए हाई प्रेशर हो गया, इस विंड का नाम क्या दिए, पोलर स्टर्लिज। फिर ये जो रीजन था इसको वेस्टर्लिज बोले थे, इसको प्रेवलिंग वेस्टर्लिज बोल सकते हैं। ये इक्वेटर वाला 0 डिग्री वाला हो गया, ये प्रेवलिंग वेस्टर्लिज। ये
अब एक 2 बार डायग्राम आप खुद से बनाइए। अब ये देखिए, हार्ले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। ये इक्वेटर वाला रीजन था, इसको क्या बोले थे? इक्वेटर। ये 30 डिग्री वाला को सब ट्रॉपिकल, फिर 60 डिग्री वाले को सब पोलर, और ये पोलर। यहाँ पे पोलर सेल, ये फेरल सेल, ये हार्ले सेल। अब देखिए, ये ITCZ एक टर्म है, इसको हम एक लेक्चर में समझेंगे। इसको, इसका फुल फॉर्म है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये लगभग जोन जो है, ये 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक जाता है। इस रीजन में ये जो क्लाउड है बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल का स्थिति बनाती है। तो ये हम एक सेपरेट लेक्चर में समझेंगे इसके बारे में। अब देखिए, पृथ्वी का घूर्णन, अर्थ रोटेशन, पवन की दिशा में जो परिवर्तन है, बेसिकली ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो अप्लाई हो जाता है जब अर्थ रोटेट होता है। इसको क्या बोलते हैं? विक्षेपण बल हिंदी में, कोरियोलिस फोर्स। अब फेरल का लॉ देखिए, नॉर्थ में क्या होगा? राइट साइड मुड़ना, साउथ में क्या होगा? लेफ्ट साइड मुड़ना, नॉर्थ में क्या होगा? राइट साइड मुड़ना, लेफ्ट साइड। इस तरह से फेरल लॉ दिया गया है। अब स्टर्लिज विंड जो है, इसको ट्रेड विंड भी बोला जाता है। देखिए, ये डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। नॉर्थ में ये क्या हो गया? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर में। ये डायरेक्शन कैसे कैसे हो रहा था ये अभी समझ चुके हैं। अब इसका जो देखिए, ये यहाँ पे क्या था? सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर, तो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से इक्वेटर भूमध्य निम्न दाब। उच्च दाब यहाँ पे हाई प्रेशर वाला रीजन बना रहा है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोला जाता है। और इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसको इस रीजन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। तो देखिए, पार्ट ऑफ हार्ले सेल क्लाइमेट का भी हिस्सा है। वर्षा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये भी ये जो विंड का पैटर्न है वो डिसाइड करता है। ये वाला रीजन देखिए, इसको ऑनशोर बोले थे, इसको ऑफशोर बोले थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से विंड फ्लो हो रहा था और वाटर वेपर ला रहा था, और इस ये जो कोस्टल लैंड है, यहाँ पे बारिश का ज्यादा पोर्शन यहाँ इस कोस्टल लैंड में होगा। इसी रीजन को बोले थे ऑनशोर। और ये जो उसके उल्टा है, इस रीजन को बोले थे ऑफशोर। तो देखिए, विंड अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो कॉन्टिनेंट में ईस्ट में बारिश होगा, कॉन्टिनेंट के ईस्ट में बारिश होगा। कौन से वाले में? स्टर्लिज विंड में, स्टर्लिज विंड में ऐसा होगा। देखिए, ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है स्टर्लिज विंड, तो कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में बारिश होगा? ईस्ट वाले पार्ट में। तो ये याद रखिएगा। ऑफशोर वाला रीजन है, यहाँ पे ड्राई है तो मरुस्थल वाला कंडीशन बन सकता है। अब वेस्टर्लीज विंड देखिए, ये डायरेक्शन तो समझ गए थे, सब ट्रॉपिकल से सब पोलर, उपोष्ण उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब। पार्ट ऑफ फेरल सेल, कुचबा पवन नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में। देखिए, यहाँ पे ज्यादा क्या बोले थे? साउथ में जो है ओशियन ज्यादा है, यहाँ पे क्या था? कॉन्टिनेंट ज्यादा था। तो विंड का जो फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रकल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल ओशियन है, ओशियन है तो कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं है, तो विंड का फ्लो बहुत स्मूथ होगा, बहुत फास्ट होगा। तो यही वही चीज लिखा है, कारण भू स्थल की कमी के कारण बाधा अधिक है, सागर अधिकता, साउथ में सागर ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या कंडीशन होगा वो सब समझ चुके हैं। अब देखिए ना, जब 30 से 60 डिग्री वाले में जाइएगा ना, तो इस रीजन में ज्यादा वर्षा होगा, रेन इस रीजन में ज्यादा होगा। इस रीजन में नो रेनफॉल वाला कंडीशन होगा। तो इसको बोल सकते हैं ऑफशोर, इसको बोलेंगे ऑनशोर। अब वेस्टर्लीज विंड में देखिए, वेस्ट वाला जो पार्ट है, वेस्ट वाले पार्ट में ज्यादा विंड होगा। ईस्टर्लीज में क्या था? ईस्ट वाले कॉन्टिनेंट के ईस्ट में ज्यादा विंड, वेस्टर्लीज में कॉन्टिनेंट के वेस्ट में ज्यादा रेनफॉल। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि विंड का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो इस कॉन्टिनेंट पे विंड जाएगा, वाटर वेपर लेके जाएगा, तो बारिश होगा। पछुआ पवन देखिए, 40 डिग्री पे गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज। ये केवल साउथ की बात हो रहा है, ये साउथ की बात हो रहा है। केवल दक्षिण में 50 डिग्री पे फ्यूरियस 50, प्रचंड 40, 60 डिग्री पे क्या बोलेंगे? श्रीकिंग 60, चीखता 60।